हेलो स्टूडेंट, आज हम विद्युत धारिता में एक नया टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। समांतर संधारित्र का सिद्धांत। समांतर प्लेट संधारित्र का जो सिद्धांत है उसको समझना बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो यहाँ आती है कि इस सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। संधारित्र की जो कैपेसिटी है बढ़ाने के लिए हमें आकार पर डिपेंड होने लगे। हम आकार बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। लेकिन हमें अगर अधिक कैपेसिटी का संधारित्र चाहिए तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा और उसे किसी भी डिवाइस में लगाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने एक सिद्धांत जनरेट किया जिसको कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत। इसमें होता क्या है, किसी भी संधारित्र की धारिता बिना आकार बढ़ाए बढ़ा दी जाती है। तो यहां हम समझते हैं कि किस तरह से ऐसा होगा। तो मान के चलिए ये एक प्लेट ए है, प्लेट ए, ओके, जिसको हमने प्लस आवेश दिया। जब हम इसको प्लस आवेश देंगे तो ये प्लस आवेश इसकी आउटर सतह पर आएगा। प्लस क्यू आवेश जब इसको दिया जाता है तो इसकी आउटर सरफेस पर आएगा, जिससे इसका जो पोटेंशियल है प्लेट ए का प्लस V1 हो जाएगा। ओके, अब इस प्लेट के पास कोई दूसरी अनावेशित प्लेट लेकर आते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है। दूसरी अनावेशित प्लेट बी लेकर आते हैं। ओके, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब क्या होगा, इन दोनों प्लेटों को जब निकट रखा जाता है तो दोनों में विद्युत प्रेरण की घटना होती है। विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण में होता क्या है, इसके जो एंटी चार्ज है इसकी आंतरिक सतह पर आ जाते हैं। जो अनावेशित प्लेट है उसकी आंतरिक सतह पर इसके अपोजिट चार्ज आ जाते हैं। ओके, तथा इसके अपोजिट इसकी आउटर सरफेस पर आएंगे। बी की आउटर सरफेस पर इंटरनल के अपोजिट चार्ज आएगा और इस प्लेट को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ। तो होता क्या है, ये सारा पॉजिटिव पृथ्वी के अंदर चला जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट बी की आउटर सरफेस पर आकर उसकी सारे आवेश को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन आते हैं यहां से। ओके, ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब इससे पृथ्वी से इसकी आउटर सरफेस पर आते हैं तो इस पर, इस प्लेट बी की आउटर सरफेस पर जो आवेश है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब प्लेट बी के पास क्या बचता है, माइनस आवेश बचता है, जिससे इसका जो पोटेंशियल है माइनस V2 हो जाता है। इस माइनस V2 के कारण इस प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो V1 से गिरकर V1 माइनस V2 हो जाता है। तो आपको पता है कि जब पोटेंशियल कम होगा तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि Q अपॉन V होता है। जब इसका मान कम होगा V का तो C का मान बढ़ जाएगा। इस तरह से हम किसी चालक की धारिता बिना आकार बढ़ाए बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत की आवश्यकता हमें पड़ी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि यदि इस प्लेट को
हम किसी बैटरी से जोड़ दें। ओके, वोल्ट की बैटरी है जिसे इसे जोड़ दिया और दोनों प्लेटों को जो रखा गया था वो अपार्ट रखा था d डिस्टेंस पर। ओके, इस अर्थ को अभी हटा देते हैं, फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है, जो थ्योरी थी उसके लिए ही आवश्यकता थी इसकी। अब देखते हैं, जब समांतर प्लेट पर हम इंटेंसिटी निकालते थे इससे पहले चैप्टर में, तो क्या था, हम जानते हैं कि समांतर प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके, क्या होती है, तीव्रता जो है वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, जहां जो सिग्मा है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश कह सकते हैं या आवेश घनत्व कह सकते हैं, आवेश घनत्व। ओके, आवेश घनत्व की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, Q अपॉन A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। तो अतः इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ओके, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, जबकि E बराबर हम एक और फॉर्मूले जानते हैं, V अपॉन क्या होता है, D होता है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको सारा, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, दोनों में समीकरण 1 व 2 से अगर लिंक कराएंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या होगा, V अपॉन D बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ओके, इसको अगर हम एडजस्ट करें तो आएगा V अपॉन Q बराबर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अगर इसे हम रेसिप्रोकल कर दें, व्युत्क्रम कर दें, तो Q अपॉन V बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जबकि संधारित्र की धारिता क्या कहती है, C बराबर होता है Q अपॉन V। अतः C बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला है। यदि इसके अंदर कोई अन्य माध्यम रख दें, कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख दें जिसका परावैद्युतांक क्या हो, K हो, अन्य माध्यम के लिए C बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। ओके, तो यहां हम अन्य माध्यम के लिए भी निकाल सकते हैं। ये था वायु में, जब दोनों प्लेट वायु में रखी गई थी, इनके बीच में कोई माध्यम नहीं था, केवल वायु थी। यहां अन्य माध्यम रख दिया कोई, तब उसकी धारिता क्या होगी, ये होगी। तो फाइनली अगर हम देखें कि जो धारिता है वो डिपेंडेंसी क्या है, C का मान
निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ओके, तो सी का मान यहां देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के, यानी कि परावैद्युतांक का मान अगर बढ़ाएंगे तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और घटाएंगे तो मान घट जाएगा। दूसरा है सी का मान डिपेंड कर रहा है किस पर, ए पर, क्षेत्रफल पर। यदि किसी चालक का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी और घटाएंगे तो धारिता घटेगी। थर्ड है सी का मान डिपेंड कर रहा है 1/d पर। यदि प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे तो सी का मान क्या होगा, कम होगा। इस तरह से हम सी की डिपेंडेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं जो आपको करने चाहिए, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, और आप रेगुलर करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।